नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस। और मैं हूं सोमेश। और आज हम बात करने वाले हैं आर्सेनल ने क्या किया है इस ट्रांसफर मार्केट में खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारे साइनिंग्स किए, 4-5 साइनिंग्स किए हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं आर्सेनल की साइनिंग्स में। सो वो जस्ट पहले आप बताइए, आपको कौन सा साइनिंग सबसे अच्छा लगा और क्यों? ठीक है, तो अभी रिसेंटली आर्सेनल ने पिछले 3-4 सीजन लगातार सेकंड आकर अब ये सोचा है कि हम थोड़ा टीम ट्रांसफर मार्केट में शुरू होने से पहले इंप्रूव करना शुरू कर देंगे। तो आर्सेनल ने ट्रांसफर हम्म। मार्केट शुरू होने से पहले ही जुबिमेंडी को साइन कर लिया था, पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए थे। तो जुबिमेंडी इज एन हम्म। आर्सेनल प्लेयर नाउ। तो जुबिमेंडी के बारे में जितना मैं बोल सकता हूँ, आई थिंक एज अ बारसा फैन हम भी उनको रिप्लेस करने, हम भी सोच रहे थे बुस्केट्स से हम जुबिमेंडी को रिप्लेस करेंगे। पिछले 2-3 साल से ऑलमोस्ट हर क्लब में ट्राई किया जुबिमेंडी लाने का। मड्रिड हो गई, सिटी हो गई, एथलेटी हो गई, फिर आर्सेनल खुद हो गई, लिवरपूल, बार्सिलोना सब हो गए। सबने ट्राई किया था कि जुबिमेंडी उनकी टीम में आए। पर जुबिमेंडी एकदम लॉयल्टी दिखा दिखा के रियल सोसिएडाड में फिर से 2-3 साल बिताए बिताए बिताए। देन नाउ ही थॉट कि वो उनको एक बड़ा स्टेप चाहिए था अपने करियर में, सो ही जॉइंड आर्सेनल। तो एज जुबिमेंडी एक काफी अच्छे, मतलब एक स्टैटिस्टिकली अच्छे मिडफील्डर है, टैक्टिकली काफी अच्छे फिट होंगे आर्सेनल में जितना मेरे को लगता है, बिकॉज ही इज अ डीएम। सो आर्सेनल को एक डीएम की जरूरत है। ही वोंट प्रोवाइड द फिजिकलिटी लाइक थॉमस पार्टी, क्योंकि थॉमस पार्टी अब आर्सेनल में नहीं खेलने हम्म। वाले। तो वैसी हम्म। फिजिकलिटी तो नहीं मिलेगी। बट आई थिंक एक बॉल विनिंग मिडफील्डर मिल जाएगा, एक थोड़ा सा डिसरप्टर मिल जाएगा, तो उसका आई थिंक फायदा होगा आर्सेनल को। अब सोमेश, आप आपके क्या थॉट्स इस साइनिंग पे? मतलब एक तो अच्छी साइनिंग है, और जैसे कि थॉमस पार्टी और जॉर्जिनियो दोनों ही नहीं खेलेंगे तो मतलब स्टार्टिंग 11 में तो जूबी मंडी खेलेंगे। एंड जूबी मंडी रियल स्टार्ट के लिए उनके गोल्स एंड असिस्ट बहुत कम थे, वैसे सिंगल डिजिट में ही गोल्स एंड असिस्ट थे। बट ही कैन प्रोवाइड यू द बॉल्स। उनके असिस्ट जो भी उन्होंने रियल सोसिएडाड में दिए वो पाए, वो बॉक्स पर जैसे डायरेक्ट बॉल डालना और स्ट्राइकर को ढूंढना, अपने स्ट्राइकर को ढूंढना, तो ही कैन डू दैट वेरी गुड। एंड जुमी मंडी बॉल पे भी बहुत अच्छे हैं, डिफेंसिवली गुड। फिजिक उनसे अगर हम एक्सपेक्ट करते मतलब इम्प्रूव करना है तो उनको फिजिकलिटी थोड़ी इम्प्रूव करनी है अपनी। एंड आई थिंक ही वुड बी अ ग्रेट टैक्टिकल मास्टर फिट इन आर्सेनल। ओके, सही बात है। तो हम्म। अगली साइनिंग के बारे में हम बात करते हैं। बताइए सोमेश, अगली साइनिंग एंड आप क्या बात करना चाहेंगे, किस चीज के बारे में? अगली सा अगली साइनिंग तो मतलब दिस माइट बी द बेस्ट साइनिंग ऑफ दिस समर विंडो आई थिंक। मतलब मोस्टली लोगों सबके लिए वही लग रहा है, क्योंकि विक्टर ग्योकेरेस। हम्म। विक्टर ग्योकेरेस एक ऐसे player जिनके पास प्रीमियर लीग पहले से है एक्सपीरियंस। विक्टर ग्योकेरेस ने मतलब 2018 में खेलना स्टार्ट किया था, उनको बहुत ज्यादा चांसेस नहीं मिली। बट फिर ब्राइटन ब्राइटन में खेला और इतने ज्यादा गोल्स नहीं मिले। फिर वो 2021 में कोवेंट्री सिटी गए, वहां पे भी उनको उतना अच्छे पहले 19 गेम में सिर्फ 3 ही गोल थे। फिर उसके बाद बट उनके मैनेजर ने उनको परमानेंटली साइन कर दिया। एंड फिर उन पे भरोसा दिखाया, एंड फिर विक्टर गयोकेरेस फटे वहीं मतलब was बहुत सारे गोल्स मारे, एंड इट वाज लाइक 28-29 गोल मार दिए थे। एंड देन स्पोर्टिंग के मैनेजमेंट को इंटरेस्ट आया, एंड उन्होंने साइन कर दिया। एंड स्पोर्टिंग में तो वो पहले साल से ही बहुत मतलब मस्त खेल रहे थे, बहुत सारे गोल। इस साल वो सेकंड आए यूरोपियन मतलब गोल्डन बूट के रेस में। एंड उन्होंने हैट्रिक भी मारा था मैन सिटी का चैंपियन लीग में, और बहुत सारी मस्त मस्त गोल्स भी है उनके। अगर हम देखते हैं कि हम विक्टर ग्योकेरेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। विक्टर ग्योकेरेस के टचेस अच्छे हैं, ये शॉट अच्छे हैं, शॉट पावर अच्छे हैं। एंड वो एक जो परफेक्ट स्ट्राइकर नहीं होते, जैसे मतलब आर्सेनल को चाहिए था, आर्सेनल के पास वो परफेक्ट स्ट्राइकर नहीं था बहुत सालों से। जैसे उनके पास सही बात काई है। हैवर्ट्स थे, जो काई हैवर्ट्स, मिकल मरीनो थे जो स्ट्राइकर पोजीशन में खेल रहे थे। बट वो उनका क्या, काई हैवर्ट्स एंड मिकल मरीनो वुड ड्रॉप बैक एंड हेल्प द मिडफील्ड आल्सो। बट ऐसा विक्टर ग्योकेरेस ऐसा नहीं कर सकते। विक्टर ग्योकेरेस की मतलब ऐसे देखे तो अगर मेजरली दो प्रॉब्लम्स है। एक तो वो कि वो डीप बैक आके ऐसे आपको मतलब होल्ड अप पे में उतना हेल्प नहीं करेंगे जितना काई वोंट ड्रॉप। हैवर्ट्स या मिकल। हाँ मतलब करते हैं वो ड्रॉप, बट उतना हेल्प नहीं करेंगे जितना काई हैवर्ट्स या मिकल मेरिनो करते थे। और दूसरी बात है, जैसे पिछले साल उनके स्पोर्टिंग उनके गोल देखे तो एक तो ही वाज गुड ऑन टेकिंग पेनल्टीज, 14-15 पेनल्टीज गोल थे। एंड एक प्रॉब्लम की हेडेड गोल एक भी नहीं था। तो हेडिंग में उनकी प्रॉब्लम है थोड़ी, बट आई थिंक अर्टेटा और आर्सेनल का जो सेटबैक रूटीन होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर आई थिंक ग्योकेरेस विल एड ऑफ। एंड व्हाट डू यू थिंक, मतलब ग्योकेरेस मेरे हिसाब कैसा से प्लेयर आर्सेनल को कैसा फिट होगा?
मुझे ऐसा लगता है जोकरेज इज एन आउट एंड आउट पोचर। मतलब जोकरेज एक ऐसा प्लेयर रहेगा हम्म जो बस इतना लीथल फिनिशर है कि जस्ट प्रोवाइड इन द बॉल एंड ही वुड फिनिश इट, ऐसा लगता है। अब हम्म ऑब्वियसली आप स्पोर्टिंग में को देख रहे हो, तब एकदम लेवल सेम नहीं है, प्रीमियर लीग थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लेवल की है, पर स्पोर्टिंग थोड़ी सी नीचे हम्म रहेगी उससे। बट आई थिंक तब भी एक तरीका देखो तो कि मतलब विक्टर योकरेज इज अ प्लेयर जो एक कहीं से भी बॉल आई एंड ही वुड फिनिश इट विद ईदर फुट। हेडर अवेलेबल थोड़ा सा मिसिंग है, पर आई थिंक आर्सेनल का सेट पीस इतना अच्छा वो रूटीन है, जैसा आप बोल रहे थे कि सेट पीस रूटीन इतना अच्छा आर्सेनल का, दैट उनके पास इतने हम्म ज्यादा आउटलेट्स है वहां पे कि कोई भी हेडर दे सकता है। हम्म बाकी विक्टर योकरेस का हम्म सर ये तो है ही, पेनल्टीज बहुत अच्छी लेता है और कॉन्फिडेंट है, फिजिकलिटी बहुत अच्छी है, ही हम्म वोंट ड्रॉप दैट मच बट हिज होल्ड अप इज मैसिवली गुड। और बाकी फिनिशिंग तो हमें पता ही है, राइट फुट चाहे लेफ्ट फुट हो, ही इज वेरी गुड विद बॉक्स पे भी बहुत अच्छा है। आई मीन फाइनल इट। थर्ड्स में भी ही इज वेरी क्लिनिकल एंड हाँ एज अ आई थिंक स्ट्राइकर आई थिंक अरे बहुत अच्छा एक शायद आई थिंक बहुत अच्छा आर्सेनल को एक वो मिल गया स्ट्राइकर। अब थोड़े सालों तक के लिए आर्सेनल आई हम्म थिंक वुड कंटिन्यू विद दिस। उन्होंने मतलब इसीलिए सेस्को साइनिंग नहीं किया क्योंकि मतलब सेस्को का अगर सेस्को साइनिंग करते तो 2-3 साल उनको इम्प्रूव करने के लिए चाहिए होता। आर्सेनल ने लास्ट 5-6 ईयर्स में सिर्फ एक एफए कप और 2 कम्युनिटी शील्ड जीते हैं। तो उनको अभी करंट रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर उन्होंने ऐसा स्ट्राइकर जो अभी मतलब मार्केट में मतलब जो भी फुटबॉलिंग वर्ल्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करे उनको वही चाहिए था। और विक्टर गॉक्रेस इज द परफेक्ट साइनिंग और आई थिंक सेस्को बस फॉर ये है ना कि मिडिल आर्टेटा एंड हिज टीम। सेस्को आई थिंक बस हैवर्ट्स का एक थोड़ा इम्प्रूव वर्जन आया था बस एज अ सेस्को सेस्को। यंगर है, उनको मतलब थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, 2-3 साल नर्चर करना पड़ेगा। बट आर्सेनल के पास अभी वो टाइम नहीं है। कितना ट्रस्ट द प्रोसेस करेंगे, 6-7 साल हो गए अब तो। हाँ रिजल्ट्स सही और बात सही ट्रॉफीज बात। चाहिए अभी। वो बात हम्म। भी सही है एक तरीके से देखे जब तो। बाकी टीम जैसे लिवरपूल मैन सिटी बहुत सारी साइनिंग्स करते हैं, हम बात करने वाले हैं लिवरपूल की साइनिंग्स अगले वीडियो में। हाँ हाँ फॉर एंड तो श्योर। फिर आर्सेनल को भी चाहिए था। हम्म तो अब अगली साइनिंग की बात करते हैं, एक और एक्साइटिंग साइनिंग, एक बहुत ही तगड़े विंगर जिन्होंने बहुत पिछले मतलब हम्म 3-4 साल से प्रीमियर लीग बहुत अच्छा खेला है एंड क्रिस्टल पैलेस को पिछले साल हेल्प किया एफए कप जिताने में। आई एम टॉकिंग अबाउट हम्म, एब्रिचे एजे। ऐसे व्हाट डू यू हाँ। थिंक, क्या लगता है? एवरेज एवरेज ऐसे मतलब वो नहीं, फ्लैम बॉय टाइप की नहीं होते मतलब। और फिर मतलब उनका जैसे स्टाइलिश है बहुत ज्यादा। और बॉल पे भी मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छे, बॉल पे अच्छे है। ड्रिबलिंग तो उनकी देखी होगी, क्लिनिकल फिनिशिंग भी है, प्रोवाइडिंग द बॉल्स। एंड आर्सेनल के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। मेरे को नहीं लगता अब गैब्रियल मार्टिनेली को उतना चांसेस मिलेगा। एंड इफ एवरेज ऐसे स्टार्ट्स ही वुड प्रोवाइड एन इम्पैक्ट। एंड उस तरफ स्टार बॉय साका भी है, तो आई थिंक दे वुड लिंक अप वेरी गुड। और एंड आई एवरेज थिंक इज अ गुड साइनिंग। एक और चीज है, अगर जो इस साल मुझे क्या लगता है एब्रिचे एजे वर्सेस गैब्रियल मार्टिनेली होगा, जो हम्म बेटर खेला उस पर डिसाइड होगा कि गैब्रियल हम्म मार्टिनेली अगले 1-2 सालों में आर्सेनल छोड़ने वाले हैं या फिर रहेंगे। आई थिंक अब ये एक वो होने हम्म वाला है, एक इनर हम्म टीम राइवलरी हो जाएगी। बाकी एब्रिचे हम्म ऐसे एक बहुत ही अच्छे विंगर लगते हैं क्योंकि एक स्पेसी, ही इज एक्सप्लोसिव, अच्छा इन्वर्ट करता है हम्म एकदम मस्त। इन्वर्ट का शॉट तो अच्छा है ही, जो कि इन्वर्ट इतना अच्छा करते हैं तो शॉट तो बहुत अच्छा ही। पिछले वो मैन सिटी के अगेंस्ट एफए कप में उन्होंने ही मैच जिताया था, 1-0 हम्म उन्होंने ही कराया था। तो ही वाज अ गोल हम्म स्कोरर, तो और वो गोल भी काफी अच्छा था। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ग्रेट साइनिंग फॉर हम्म आर्सेनल वंस अगेन। और अब हम हम्म बात करने वाले हैं एक और अच्छी साइनिंग की, एक थोड़ी सी यंग साइनिंग की बात करेंगे अब हम। एंड ही इज नॉनी मदुएके फ्रॉम फ्रॉम चेल्सी। नॉनी मतलब आर्सेनल ने इस बार बहुत सारे विंगर्स, जैसे पिछले साल क्या हुआ था, जैसे साका इंजर्ड हो गए थे तो उनके पास वो डेप्थ नहीं था। एंड गैब्रियल मार्टिनेली फॉर्म में नहीं थे, तो फिर आर्सेनल थोड़ा वहां पे पॉइंट्स ड्रॉप की थी प्रीमियर लीग में जब वो लिवरपूल के साथ फाइट नहीं दे पाई थी। एंड आई थिंक इस साल उन्होंने अपने विंगर्स दो विंगर्स साइन किए हैं, और अभी एकेडमी में भी है उनके पास विंगर्स। आई थिंक आर्सेनल इज रेडी। एंड नोनी मैडुएके आई थिंक चेल्सी के लिए सिस्टम में अच्छे से फिट हो रहे थे, बट उन्होंने अभी उनको लेट गो किया एंड आर्सेनल साइन किया नोनी मडुएके। राइट साइड पे बहुत अच्छे फट रहे थे चेल्सी के लिए। आई थिंक वो आर्सेनल के लिए भी वही आउटपुट दे सकते हैं। एंड आई थिंक ही वाज पेसी। एंड नोनी मैडुएके इज प्लेयर लाइक वो मोमेंट्स पे खेलता है। नोनी मैडुएके ऐसा गेम अगर बुरा भी चल रहा होगा, ऐसे ऐसे होगा कि एक बॉल मिल गई एंड ही विल रन थ्रू द डिफेंस हाँ एंड हाँ। देन असिस्ट और इवन स्कोर समटाइम्स। रॉड्रिगो उनका उतना रॉड्रिगो। आउटपुट नहीं है पिछले टाइम्स में। हाँ, उतना अच्छा टाइम नहीं है। एंड ये र्यूमर भी है कि रॉड्रिगो भी साइन कर सकते हैं आर्सेनल क्योंकि रॉड्रिगो अब रियल मैड्रिड छोड़ने वाले हैं। ऐसा न्यूज आ सही रही है, बात बट सही बात। र्यूमर भी है कि आर्सेनल साइन कर सकते हैं। एंड इफ आर्सेनल साइंस आई मीन आर्सेनल इज गोना बी अनस्टॉपेबल। मतलब रॉड्रिगो, साका, एजे, नॉट विक्टर gyökeres अगर एक ही टीम में हो गए। नॉट ओनली सिटी हैज टू बी रेडी, द वर्ल्ड वुड हैव टू बी रेडी फॉर दैट। हाँ
तो रॉड्रिगो टू एंड आर्सेनल थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है ऑनेस्टली बताऊं, बाकी रॉड्रिगो टू एक और साइनिंग भी किया, हाँ। आर्सेनल ने एक और साइनिंग भी किया जो सब भूल रहे हैं, मतलब क्योंकि ऐसे वो रिचुअल हो चुका है हर साल। क्या होता है, चेल्सी का जो सबसे खराब प्लेयर होता है वो आर्सेनल को दे देता है एज अ गिफ्ट, और आर्सेनल साइन भी कर लेती है। एंड ऐसा नो ही नो इस बार हेट भी हुआ नो है। हेट टू रहीम स्टर्लिंग, नो हेट टू रहीम स्टर्लिंग। हाँ, ऐसा इस बार भी हुआ है कि केपा को साइन किया आर्सेनल ने। बैकअप कीपर राम्सडेल तो चले गए थे पिछले साल, इस बार केपा को हाँ, साइन कर दिया है। एंड आई थिंक बैकअप he looks very गोलकीपर के लिए happy अच्छी at साइनिंग Arsenal. थी। I don't know why, but he looks very happy at हाँ, Arsenal. अगर केपा को चांसेस मिले तो फिर ही कैन प्रूव हिमसेल्फ, आई थिंक ऐसा फील होता है जैसे दूसरा चांस मिलना चाहिए ऐसा। एंड क्योंकि ही इज वेरी honestly कॉन्फिडेंट केपा इज। हाँ, I think एक और चीज है, डेविड राया doesn't look that, मतलब अभी एकदम वो नहीं लग रहा कि डेविड राया है तो मतलब वही कीपिंग करेंगे, अगर उनसे वो बेटर फॉर्म करेगा आई और थिंक आर्टेटा वुड रिप्लेस हिम। आर्सेनल ऐसे भी कि चैंपियंस लीग खेलेगी, उसके बाद फिर कप कॉम्पिटिशन्स भी है, और ऐसा करके और फिर प्रीमियर लीग 60 70 मैचेस के आसपास हो जाएगी। तो आई थिंक उनको वो डेप्थ भी चाहिए गोलकीपिंग पोजीशन में, तो आई थिंक इज गोना सही केपा इज बात है, गोना प्रोवाइड देम। सही और बात एक है, और सही बात साइनिंग आज हुई है, मतलब है। अभी क्रिस्टन नॉर्गर्ट की आज साइनिंग हो कल गई है, वही साइन अभी हुआ हुई है, है जैसे। क्रिश्चियन नॉर्गार्ड की भाई एक साइनिंग हुई है जस्ट तो। ब्रेंट। एक डैनिश हम्म। डीएम जो ब्रेंटफोर्ड से आया है, एक बहुत ही ज्यादा, एक मतलब एक काफी टैक्टिकली फिट होने वाला बंदे हैं, एक अच्छी हाइट हम्म। पे। आई थिंक ये समवन जो गेम कंट्रोल करना जानते होंगे एकदम। आई थिंक जुबिमेंडी की ऑलमोस्ट सेम है, बस फिजिकलिटी बहुत अच्छी है। फिजि- हाँ, बट जुबिमेंडी इज बेटर प्ले, तो वो शायद स्टार्टिंग 11 को शायद बैकअप या सब्स्टिट्यूट के लिए रखा जाएगा। और सही बहुत बात मतलब अंडर द रेडार साइनिंग भी है, और लो फीस वैसे। तो 15 मिलियन की बात हुई थी, बट ऐसे कहा जा रहा है कि 9 मिलियन में साइनिंग हुई है। है। हाँ हाँ, तो आई नाइन थिंक टू टेन मिलियन कृष्णन की फीस नॉर्गर्ट सी इज हुई है। वही गुड प्लेयर, एंड आई थिंक ही कैन फिट इन आर्सेनल। बट अब वो डिपेंड करता है आर्टेटा के ऊपर, वो कैसे अपने इतने सारे आपके पास अटैकिंग पोजीशन पे भी, मिडफील्ड पे भी आपके स्टैक्ड है, डिफेंस में तो आप मतलब आपके जो डिफेंड पार्टनर्स है, और फिर अगर आपके विंग बैक्स दोनों अवेलेबल है, तो आर्सेनल इज गॉन मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप कह सकता हूँ, अगर सारे फिट है। सो आई आई थिंक थिंक पिछले आर्सेनल 2-3 साल में इस साल। आर्सेनल इज वन ऑफ दोस टीम्स जो टैक्टिकली बहुत अच्छी दिखती है। मतलब प्लेयर्स हाँ। एकदम, जैसे मैड्रिड के पास हम्म। प्लेयर्स बहुत अच्छे हो गए, बार्सिलोना के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, मैन सिटी के हम्म। प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। आर्सेनल के प्लेयर्स हम्म। इतने अच्छे दिखने में नहीं होते, पर वो टैक्टिकली जो फिट करते हैं आर्टेटा उस पे, दैट इज, हम्म। क्योंकि अभी पिछले बार सेमीफाइनल्स पहुंचे चैंपियंस लीग के, हम्म। सेकंड फिनिश करना लगातार कुछ 3-4 सीजन सेकंड फिनिश कर रहे हैं वो, तीन से, पिछले हाँ। सीजन से। तो मतलब आई हम्म। थिंक आर्सेनल हैज टू, मतलब इस साल आई थिंक रिजल्ट निकलवाना पड़ेगा अब, क्योंकि काफी साइनिंग्स भी करी एक है ट्रॉफी आर्टेटा तो ने। आ रही है मेरे को, मैं एज प्रेडिक्शन दे सकता हूँ कि प्रीमियर लीग जीतना टफ होगा, क्योंकि लिवरपूल और सिटी दोनों और बाकी चेल्सी भी अच्छे फॉर्म में है, and बाकी सही बात है। न्यूकासल उनकी भी आंखें होंगी, बट आई थिंक आर्सेनल इज स्पर्स गोना ने भी फिनिश बहुत अच्छे टॉप 3। साइनिंग्स किए हैं, स्पर्स की साइनिंग्स के बारे में हाँ, हम बात स्पर्स ने करने भी। वाले हैं। वो वाली साइनिंग्स बहुत अच्छी हुई है। तो अभी स्पर्स एंड आई एक्चुअली थिंक। उसपे टॉकिंग फेज में चल रही है, तो हम सोच रहे हैं जब साइनिंग सारी हो जाएंगी देन वी विल टॉक अबाउट इट। हमने अब इन टीम्स कैसे जा रही है, हमें लगता है कि और साइनिंग्स होंगी ऑनेस्टली बताएं तो। अभी इसलिए इन टीम की बात हो रही है। तो अब हम अगले वीडियोस डालेंगे, अगर और अभी अब और क्लब्स का ट्रांसफर रिव्यूज डालेंगे, पर अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए प्लीज कमेंट डाउन, और विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते। बाय।